बिहार में अचानक माहौल गर्म हो गया, गर्म हो रहा है। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात की है, कहा जा रहा है, बैठक की है बंद कमरे में। क्या होगा, बैठक का नतीजा तो कुछ निकल करके नहीं आया है, लेकिन नीतीश बैठक पर बैठक कर रहे हैं। किसके साथ? अपने नेताओं के साथ, जेडीयू के नेताओं के साथ। कुछ बहुत बड़े प्लानिंग पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। कुछ बहुत बड़ा उथल पुथल अंदर चल रहा है, क्योंकि उधर नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी सरकार में, जो नेता, वह लोग, विधायक लोग, अलग अलग बैठकें हो रही। इधर सांसदों की बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं, और इधर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को कह दिए कि भैया आप पहले हमारा सीएम की कुर्सी वापस करो, यह सब कुछ भी कह दिए हैं। तो ऐसे में इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन भाजपा नेता ही मोदी सरकार गिराने में लग गए हैं। अब भाजपा के लोग ही तो देखिए, पहले भी कहा जाता था कि भाजपा ही भाजपा को हराएगी, तो अब भाजपा के लोगों के बड़बोलापन मोदी सरकार के लिए भारी पड़ा है। एक तो मोदी सरकार संकट में वैसे ही है कि एनडीए गठबंधन का सहयोगी अपना अपना रास्ता तलाश रहे। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव मोदी के लिए वैसे ही संकट बना हुआ है। उधर पोल ट्रेकर का सर्वे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट रही है, 36% पे आ गई है। पीएम के पहली पसंद में राहुल गांधी नंबर 1 पर चल रहे हैं। 22% वोट प्रतिशत का फासला है राहुल और मोदी के अंदर। मोदी 36 पर तो राहुल गांधी 58% पे है, 22% का फासला। पोल ट्रेकर का सर्वे इंडिया गठबंधन को 300 सांसद दे रहा है, 280 से 300, और एनडीए गठबंधन को 200 से 240 दे रहा है, तो 240 अधिक से अधिक दे रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद आएंगे? 100, 150, यहीं तक सिमट जाएगी। और माहौल बिगड़ गया तो उसके नीचे आ जाएगी। क्या हाल होगा भाजपा का? करणी सेना ने कसम खा लिया कि भाजपा को हमें वोट नहीं देना है। ठाकुर ब्राह्मण अलग हो रहे हैं, तो भाजपा के साथ रहेगा कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पाप कौन ढोएगा अपने राजनीतिक कैरियर को तबाह करके? तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे खसक रहे हैं। अब 15 अगस्त खत्म हो गया, अब मोदी के इस्तीफे के नंबर चलेगा, आरएसएस अपने कदम करेगा। मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर अमेरिका, वहां से आते ही मोदी के इस्तीफे पर हो जाएगी शुरुआत खेल। यह डर भी मोदी शाह के मायूस चेहरे के पीछे की कहानी यह भी है। अब ऐसे में जब भाजपा नेता भी सरकार गिराने में लगे हैं, तो फिर 85 एमएलए और 12 सांसद, 85 एमएलए 12 सांसद नीतीश के जो है किधर जाएंगे? क्या मोदी के साथ बने रहेंगे, या वह फिर टूट करके बिखर जाएंगे, या फिर वह अलग हो जाएंगे, अपना अलग गठबंधन का तलाश करें? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक ऐलान और कर दिया खुलेआम कि हमें भाजपा के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ना तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है, ना विधायक का लड़ना है, ना एमएलसी का लड़ना है, ना सांसदी का लड़ना है। कोई भी चुनाव भाजपा के साथ नहीं लड़ना है। और जेनजी युवा को अपने साथ लाने की कोशिश में सभी नेता लग गए। तेजस्वी यादव लग गए, नीतीश कुमार लग गए, चंद्रबाबू नायडू लग गए, सब नेता लग गए। और जब राहुल गांधी बोले थे तब कोई नहीं सुना, तब कोई नहीं सुना। 8 जून को जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और राहुल गांधी ने कहा कि सड़क पर आना पड़ेगा और जेनजी का सामना इस सरकार को करना पड़ेगा, तब कोई नहीं सुना। अब सब कोई जेनजी के पीछे पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के नजदीक जेनजी आता जा रहा है। राहुल गांधी सर्वमान्य नेता अब हो गए हैं। 40% की आबादी में 58% लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी है प्राइम मिनिस्टर के। राहुल गांधी को लेकर युवा नारा लगा रहे हैं कि नए पीएम आ रहे हैं कि कुर्सी खाली करो, तो सबकी नींद टूटी है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का क्या होगा फैसला, यह तो देखना दिलचस्प ही होगा। नायडू ने चेतावनी दे ही दी है, लेकिन पोल ट्रेकर का सर्वे ने जो कहा कि एनडीए 240 पर सिमट जाएगा
और इंडिया को 280 से 300 सीट मिलेगी लोकसभा में, यानी कि 300 सांसद तकरीबन आएंगे इंडिया गठबंधन के। और मोदी 36% रह गए हैं और राहुल गांधी 58% पर पहुंच गए पीएम के चेहरे पर। तो फिर ऐसे में सरकार के अंदर जो भगदड़ मच रहा है वह इस तरफ संकेत कर रहा है कि अब मोदी अपना कार्यकाल 2029 तक नहीं पूरा कर पाएंगे, सरकार जल्द जाने वाली है। तो क्या मध्यवर्ती चुनाव होगा या फिर नई सरकार बनेगी? मध्यवर्ती चुनाव होगा या नई सरकार बनेगी, इस पर तो नजर रहेगा ही रहेगा। लेकिन आरएसएस मोदी और शाह के साथ क्या करेगा और विपक्ष इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति क्या होती है, इस पर भी नजर रहेगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण कि जिन 5 राज्यों के चुनाव होने हैं अभी 4 महीना बाद, 5 महीना के बाद 5 राज्यों के चुनाव है, वह 5 राज्यों के चुनाव इस मोदी और शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। क्योंकि उसमें इस देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, और इन दोनों जगहों पर चंदा चोरी का मामला चल रहा है। इसका जवाब है नहीं कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, क्योंकि राम मंदिर हो या उत्तराखंड हो, चंदा चोरी और सरकार बैकफुट पर है, धामी की सरकार हो या योगी की हो। ऐसे में अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के मजबूत घटक दल और कांग्रेस के साथ मजबूती से जो गठबंधन बना रहा, उसका भरपूर लाभ मिलेगा। और लोकसभा में जैसे लाभ मिला वैसे ही राहुल और अखिलेश की जोड़ी चल पड़ी। जैसा इलाहाबाद के अंदर राहुल गांधी के छात्र संवाद में जो रिस्पॉन्स मिला, वही रिस्पॉन्स अगर मिल गया तो संकट आएगा भाजपा के लिए। और छात्रों का आंदोलन उत्तर प्रदेश में चालू होने जा रहा है। तो यह 3 महीना अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर सत्ता आना इम्पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार नहीं आई तो क्या? हालांकि चुनाव आयोग द्वारा किया गया एसआईआर, जिस तरह से साजिश के तहत तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम यूपी में काटे गए और पूरे देश में चल रहा है, एक असंवैधानिक तरीके से आरएसएस काम कर रहा है, चुनाव आयोग काम कर रहा है असंवैधानिक तरीके से, कि जहां लोगों के नाम जोड़ने चाहिए तो वहां नाम काट रहा है। इस देश में युवाओं का मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य है, रोजगार है, और उसके भविष्य के साथ इस सरकार ने खेला है 12 सालों से। छात्रों की व्यथा थी कि जंतर मंतर पर वह आए थे अपने रोजगार, अपने दुखड़े को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने पैलेट गन चलवा दिया। अब पैलेट गन आप चलवाओगे, बच्चियों के कपड़े फाड़ोगे, तो फिर आपको वोट कौन देगा? अब लालच दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ की 50,000 महिलाओं को देंगे, महिलाएं दौड़ा लेंगे योगी आदित्यनाथ को। जितने घरों पर बुलडोजर चलाए हैं, मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे, अमित शाह के कंधे झुक गए। तो अब यह लोग किसी काम के नहीं रहे, इनकी असलियत देश के सामने आ गई है और देश जान गया है, अब इन्हें कोई चांस नहीं मिलने वाला। और चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करके इनकी बादशाहत काबिज करने की कोशिश की थी, तो जो जिनके नाम चढ़ाए हैं एसआईआर में वही इनके खिलाफ हो गए हैं। क्या किए थे कि भाजपा के वोटर है चढ़ा लो और विपक्ष के वोटर है काट दो। भाजपा के ही वोटर जंतर मंतर पर थे, तो अब क्या करेंगे? अब किसके वोट काटेंगे? तो दांव उल्टा पड़ गया है और इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। तो पोल ट्रैकर का सर्वे भी जो इंडिया गठबंधन को 300 सांसद दे रहा है और सरकार बनती नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है, इससे सरकार और भी संकट में फंस गई है कि लोगों को रोक पाना अब मुश्किल हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।